चाणक्य और चंद्रगुप्त की 40वां एपिसोड। सूरजमल का आश्रम धूं धूं कर जल रहा था और बाहर आश्रम को चारों ओर से घेरे डाकू खड़े थे। उन्होंने अपने अपने धनुष बाण तान रखे थे ताकि जैसे ही कोई बाहर निकले तो वो उसे अपने बाणों से भेद दे। आश्रम से निकल रही विध्वंसकारी आग की लपटें आसमान को छूने का प्रयास कर रही थी। उन आग की लपटों को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि इस अग्नि के भीतर चारों के शरीर की सिर्फ राख ही मिलेगी। कुछ देर तक सिर्फ आश्रम जलता रहा, कोई भी बाहर नहीं आया। थोड़ी ही देर में आश्रम पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ये देख डाकुओं के सरदार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो खुश होता हुआ बोला, सब खाक हो गए, मिट्टी में मिल गए सब, चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। यही होता है डाकुओं से उलझने का परिणाम। और ये कहकर उठा के मार कर हंसने लगा। उसके बाकी साथी भी चले हुए आश्रम की तरफ देखकर हंसने लगे। सरदार ने खुश होते हुए अपने साथियों से कहा, हम जीत गए, नाचो बजाओ, खुशियां मनाओ। हमने आज अपने एक और शत्रु को रास्ते से हटा दिया। उसके सभी साथी खुशी से अपने दोनों हाथ ऊपर कर नाचने लगे। तभी वहां मालकेतु भी आ पहुंचा। मालकेतु को देखते ही डाकुओं के सरदार ने कहा, देख लो अपने शत्रुओं को, ध्यान से देख लो, उनके निशान भी नहीं मिलेंगे, खाक हो गए सब के सब। मालकेतु ने देखा तो उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहां आश्रम के नाम पर सिर्फ राख ही बची थी, जिसका धुआं किसी कोहरे की तरह आसपास जम चुका था। मालकेतु मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब सरदार, आपने तो हमारे रास्ते का एक बड़ा कांटा हटा दिया। सरदार बोले, तुम तो बोलते थे कि चाणक्य ये है, चाणक्य वो है, उनके पास बहुत बुद्धि है। देखो अब यहां तो खुद चाणक्य ही नहीं है, उसकी बुद्धि कहां रहेगी है? वो जोर जोर से हंसने लगा। मालकेतु बोला, मैं ये सुखद खबर आचार्य गजानन को सुनाता हूं, वो बहुत खुश होंगे। सरदार हंसते हुए बोला, हाँ हाँ सुना दो। कल तक तो पूरी तक्षशिला को ज्ञात हो जाएगा कि डाकुओं का कहर कैसे चाणक्य पर टूटा है। मालकेतु मुस्कुराता हुआ वहां से आचार्य गजानन के पास जाने के लिए निकला। उसके निकलते ही सभी डकैत वहां खड़े होकर उस अग्नि तांडव का आनंद लेने लगे। जब वहां चारों तरफ सिर्फ राख का ढेर रह गया तब सरदार बोला, चलो यहां से। सारे डकैत सरदार की बात मानकर वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी आश्रम के आसपास के पेड़ पौधे हल्के हल्के हिलने लगे। सरदार और अन्य डकैत जब तक समझ पाते कि ये क्या हो रहा है, कहीं से उड़ता हुआ तीर आया और एक डकैत की छाती को भेद दिया। अचानक हुए इस हमले से डकैतों के झुंड में हलचल मच गई। सरदार चिल्लाते हुए बोला, सावधान, यहां अवश्य कोई जाल बिछाया गया है। सारे डाकू सरदार की बात मानकर चौकन्ने हुए ही थे कि तभी चारों दिशाओं से उन पर बाणों की वर्षा शुरू हो गई। उन पेड़ों पर ताबी और उसके लोग छिपे हुए थे। सभी बचने के लिए पेड़ों की ओट लेने के लिए भागे, लेकिन जिस भी पेड़ की तरफ भागते उधर से ही बाणों की वर्षा होती। कुछ डाकुओं ने उन लोगों से मोर्चा भी लेना चाहा, लेकिन उनके तीरों के शिकार बन गए। सरदार भागकर बचते हुए एक पेड़ की ओट में जा छिपा। एक एक कर सभी डाकू तीर का निशाना बन रहे थे। तीर किसी की आंखों को भेद रहे थे तो किसी के पेट को, किसी की छाती को तो किसी के सर को। आश्रम के पास कुछ ही पलों में डाकुओं का ढेर बिछ गया था। डाकुओं की संख्या खत्म होते ही बाणों की वर्षा भी बंद हो गई। तांबी और उसके लोग पेड़ से नीचे उतरे और देखने लगे कि कोई जीवित तो नहीं बचा है। जो कोई भी जीवित दिखता उसका सर वहीं धड़ से अलग कर दिया जाता। कुछ देर बाद सब शांत सा हो गया। वहां शांति देखकर सरदार, जो एक पेड़ की ओट में छिपा हुआ था, बाहर निकला। उसके हाथ में तलवार थी। गुस्से में दहाड़ता हुआ वो बोला, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम सबको। कौन हो तुम लोग? अपने आदमियों की मौत का बदला मैं अवश्य लूंगा। उसकी बात सुनकर तांबी और उसके आदमी हंसने लगे। तभी एक तरफ से वहां पर सूरजमल चंद्रगुप्त और सुकेतु के साथ आया। चंद्रगुप्त और सूरजमल जहां डाकू के सरदार को देखकर मुस्कुरा रहे थे, वहीं सुकेतु को उसका चेहरा देख अपनी माता पिता के मृत शरीर याद आ गए। आज उसके माता पिता को मारने वाला हत्यारा उसके सामने था। उनको जीवित देख सरदार के होश उड़ गए।
सरदार बोला, हंस लो, अरे हिम्मत थी तो सामने से वार कर दे। ये छिपकर बाण चलाकर तुम सभी खुद को शूरवीर समझ रहे हो। तभी चाणक्य की जोरदार आवाज गूंजी, तुमने भी तो छिपकर ही वार किया था। सरदार ने आवाज की दिशा में देखा तो भीड़ को चीरते हुए चाणक्य तेज कदमों से सरदार के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी खुली शिखा के लहराते बाल, चेहरे का तेज और ब्राह्मण वेश देखकर सरदार को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि यही आचार्य चाणक्य है। सबके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वहीं मालकेतु खुशी खुशी आचार्य गजानन से मिलने तक्षशिला पहुंचा। मालकेतु को देखते ही गजानन ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, कार्य संपन्न हो गया? मालकेतु मुस्कुराता हुआ बोला, आचार्य, कार्य संपन्न हुआ। गजानन के चेहरे पर खुशियां दौड़ गई। उनके साथ वहां पप्पत और वीरसेन भी थे। उनके चेहरे पर भी खुशी दिखाई दे रही थी। पप्पत ने उत्सुकतावश पूछा, क्या हुआ, साफ साफ बताओ। मालकेतु बोला, सबके सब मारे गए। आश्रम के साथ सभी जलकर खाक हो गए। अफसोस मैं सूरजमल को जलता नहीं देख सका। पब्बत ने भी निराश होकर कहा, मैं भी चंद्रगुप्त को तड़पते हुए देखना चाहता था। उसके चेहरे पर वो भय देखना चाहता था। गजानन खुश होते हुए बोले, देखना तो मैं भी चाणक्य को चाहता था, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। अब आराम से तक्षशिला में रह सकते हैं। वीरसेन मुंह बनाते हुए बोला, आप लोग मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं भी तो सुकेतु को चलता हुआ देखना चाहता था। कैसे उसने मेरी बेइज्जती की थी पुस्तकालय में। मैं तो अपने हाथों से उसे जलाना चाहता था। गजानन हंसते हुए बोले, चलो एक साथ ही सारे कांटे रास्ते से उखड़ गए। अब हम जश्न मनाएंगे, जीत का जश्न। जहां गजानन चाणक्य की मृत्यु का जश्न मनाने की सोच रहे थे, वहीं चाणक्य डकैतों के सरदार के सामने जीवित खड़े थे। सरदार हैरानी से चाणक्य को देखे जा रहा था। चाणक्य बोले, तुम मेरी ही खोज में यहां तक आए थे ना? तुमने मुझे मार भी डाला, लेकिन मैं तो जिंदा हूं और सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूं। चाहो तो फिर से मारने की कोशिश कर सकते हो। सरदार हैरानी से बोला, आचार्य चाणक्य। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ चाणक्य। सरदार सवालिया नजरों से चाणक्य की तरफ देख रहा था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सब बच कैसे गए। उसने तो आश्रम में सबकी उपस्थिति पूरी तरह सुनिश्चित करने के बाद ही आग लगाई थी। फिर इन सब का बचना उसे किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। उसकी हैरानी भांपते हुए चाणक्य आगे बोले, विश्वास बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जब आत्मा में बस जाए तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। तुम्हें विश्वास था अपनी सैन्य शक्ति पे और मुझे मेरी बुद्धि पे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहां खुद आए हो? नहीं, तुम यहां लाए गए हो। यह सुनकर सरदार हैरान था। वो बोला, आपने मुझे यहां बुलाया? चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, हां, यह मेरी ही योजना थी जिसने तुम्हें यहां आने पे मजबूर किया। हाथियों का मेरे आश्रम में आकर तोड़फोड़ करना और फिर आश्रम का पुनः निर्माण करना मेरी एक सोची समझी योजना थी, और तुम मेरे इस बिछाए जाल में फंसी गए। चंद्रगुप्त और सुकन्या भी आचार्य की बात सुनकर हैरान थे। उन्हें अब आचार्य चाणक्य की कही बातों का अर्थ समझ आ रहा था। सरदार बोला, इस भीषण अग्नि से तुम लोग बच कैसे गए? चाणक्य ने सरदार से कहा, ठीक वैसे ही जैसे पांडव लाक्षागृह की आग से बच गए थे। हमने आश्रम के नीचे पहले से ही एक सुरंग खोद रखी थी। आश्रम में आग लगते ही हम सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए और तुम लोगों ने हमें मृत समझ लिया। सरदार चाणक्य की बुद्धि का बल समझ चुका था। उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई। वो पसीने से तरबतर हो चुका था। वो हाथ जोड़ता हुआ बोला, आचार्य क्षमा कर दीजिए मुझे, तुम्हारा ऐसा नहीं होगा। अब मैं इस तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। चाणक्य बोले, व्यक्ति का क्रोध उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है।
तुमने भी क्रोधवश आकर जो कार्य किए हैं वो अक्षम्य है। सरदार पैरों में पड़ता हुआ बोला, आचार्य, मुझसे भारी भूल हो गई। मैंने आपको कम समझा था। मुझे माफ कर दे आचार्य, मुझे माफ कर दे। चाणक्य ने सूरजमल को सरदार को पैरों से उठाने का इशारा किया। सूरजमल ने सरदार को उठाया तो चाणक्य बोले, जैसे श्वान अपनी वफादारी नहीं भूलता, उसी प्रकार मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने जख्म नहीं भूलता कभी। और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से यह जख्म किसी और को वापस दो, इसलिए तुम्हारा समूल नाश ही इसका एकमात्र विकल्प है। तुम्हारे मूल का नाश तो तापी ने कर दिया, अब तुम्हारा नाश होगा। सरदार का शरीर अब डर से कांपने लगा। उसे अब अपनी मृत्यु साफ नजर आने लगी थी। चाणक्य सुकेतु बनी सुकन्या की तरफ मुड़े और बोले, यही है ना तुम्हारे माता पिता का हत्यारा? उठाओ खंजर और इसकी आंखों में आंखें डालकर इसके सर को धड़ से अलग कर दो। सुकन्या थोड़ी डरी हुई थी। चंद्रगुप्त ने उसकी तरफ देखा और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा अपराधी है और तुम्हें इसे सजा देने का पूरा हक है। ये इसके किए की सजा है। चंद्रगुप्त के समझाने के बाद सुकन्या को थोड़ी हिम्मत मिली। उसके अंदर पहले से ही बदले की भावना सुलग रही थी। अपनी आंखें बंद की तो उसने अपने माता पिता की निर्मम हत्या वाला क्षण एक दृश्य की तरह अपनी आंखों के आगे चलते हुए देखा। उसके अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि उसने अपने वस्त्रों में छिपाया अपना खंजर निकाला और सरदार की तरफ तेजी से बढ़ी। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। सरदार ने उसकी आंखों में देखा तो उसे अपनी मृत्यु साफ दिखाई देने लगी, लेकिन अपने बचाव में वो कुछ करता उससे पहले ही सुकेतु ने उसकी आंखों में देखते हुए खंजर उसकी गर्दन पर चला दिया। खंजर का वार इतना भयानक था कि उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो अपनी सांसों के लिए तड़पने लगा और कुछ ही पलों में उसके प्राण पखेरु हो गए। वहीं अपना बदला पूरा करके सुकेतु बनी सुकन्या को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसकी आंख से आंसू बहने लगे और वो फपक फपक कर रो पड़ी। चंद्रगुप्त ने तुरंत आगे बढ़कर सुकन्या को संभाला। इधर मगध में मुरा आज राजमहल से इसी निश्चय के साथ निकली कि आज वो मंत्री शंभुनाथ से मिलकर अपने रिश्तेदार के बारे में बात करके रहेगी। इस बार वो पहले से ज्यादा सतर्क थी। उसे ज्ञात था कि उसके निकलते ही कोई ना कोई उसका पीछा जरूर करेगा। वो जैसे ही राजमहल से निकली, एक गुप्तचर ने उसका पीछा करना शुरू किया और इसका बराबर ध्यान रख रही थी। वो तिरछी नजरों से देखती और फिर तुरंत अपना रास्ता बदल लेती। वो कुछ देर तक ऐसे ही पाटलिपुत्र की गलियों में भटकती रही और गुप्तचर को अपने साथ दौड़ाती रही। कभी किसी मटके वाले के पास जाकर मटके देखने का नाटक करने लगती, तो कभी वस्त्र वाले के पास जाकर वस्त्र का दाम पूछने लगती। गुप्तचर भी उसकी इस हरकत से परेशान हो चुका था। वो एक मटके वाले के पास पानी पीने के लिए रुका। इस बीच जैसे ही उसकी नजर मुरा से हटी, मुरा वहां से गायब हो चुकी थी। गुप्तचर ने भाग भाग कर देखना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं भी मुरा नहीं दिखी। थक हार कर वो इसकी सूचना सेनापति भुजंग को देने चला गया। वहीं मुरा मंत्री शंभुनाथ के घर में चुपके से पहुंच चुकी थी। उसने द्वार खटखटाया। शंभुनाथ ने स्वयं द्वार खोला और सामने मुरा को देख हैरान रह गए। उन्होंने ध्यान से बाहर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर उन्होंने मुरा को भीतर आने का इशारा किया। मुरा के भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने भीतर से द्वार बंद कर दिया और मुरा से बोले, तुम अचानक से यहां? किसी ने तुम्हें आते देखा तो नहीं? मुरा बोली, नहीं मंत्री जी, एक गुप्तचर मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन मैंने उसे चकमा दे दिया। मंत्री शंभुनाथ गद्दी पर बैठ गए और मुरा को सामने बैठने का इशारा किया। शंभुनाथ बोले, कहो क्यों अचानक यहां आने का कारण? मुरा बोली, मंत्री जी, मैं काफी समय से आपको एक बात बताना चाहती थी, बस समय नहीं मिला। बात यह है कि मेरी एक रिश्तेदार मेरे पीछे पड़ी हुई है। उसने महल में मेरा जीना दूभर कर दिया है। उसने रिश्तेदार से मिलने और उसकी धमकी देने की सारी कहानी शंभुनाथ को सुना दी। शंभुनाथ कुछ सोचते हुए बोले, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति है, तुम अभी यहां से जाओ। मैं सीधे तौर पे उसे दंड नहीं दे सकता, वरना अमात्य को शक हो जाएगा। मैं कुछ ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि उसे महल से हटाकर कारावास में डाल दिया जाए। ऐसी कैद की दोबारा वो कभी बाहर नहीं आएगी।
मुरा डरती हुई बोली, षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र मंत्री जी? शंभुनाथ बोले, उसे खाद्य चोरी के आरोप में कैद में भिजवाने का विचार है, या फिर महाराज के भोजन में विष डलवाने का। ऐसे में वो या तो कैद में चली जाएगी या फिर उसे मृत्यु दंड मिलेगा। मुरा उदास होती हुई बोली, अगर वो वापस कैद में गई तो मेरे पुत्र का पता कौन बताएगा? शंभुनाथ बोले, तुम बहुत भोली हो। ऐसे लोग कभी दूसरों का हित नहीं करते। अपना हित साधने के बाद ये तुम्हें ठोकर मार देते। क्या तुम भूल गई तुम्हारे पुत्र को कैसे इन्हीं लोगों ने बेचा था? क्या तुम्हें ऐसे लोगों से अब भी आशा है अपने पुत्र के बारे में जानने की, जो इतने वर्षों के बाद भी नहीं बदले? मुरा कुछ नहीं बोली। मंत्री शंभुनाथ बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हें अब कोई भी तंग नहीं करेगा, तुम जा सकती हो। मुरा जाने के लिए खड़ी हुई, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मंत्री शंभुनाथ और मुरा चौंक गए। मंत्री शंभुनाथ ने अंदर से ही पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, सेनापति भुजंग। मुरा सकपका गई। शंभुनाथ फुसफुसाकर बोले, शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो विनम्र भाव से सेनापति से बोले, क्या कार्य है? सेनापति ने कहा, मंत्री जी, आपके घर की तलाशी लेनी है। एक अपराधी अभी अभी इधर से भागा है, उसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। सेनापति अकेले ही अंदर घुसा और एक एक कर कक्ष की जांच करने लगे। अंत में वो उस कक्ष की तरफ बढ़े जिसके अंदर मुरा थी। शंभुनाथ बोले, रुको, वहां कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। ये सुनते ही सेनापति का शक और बढ़ गया और वो उस कक्ष की ओर बढ़ने लगे। सेनापति को उस कक्ष की ओर बढ़ता हुआ देख शंभुनाथ के पसीने छूटने लगे। वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। भुजंग ने कक्ष के पास पहुंचकर उसका द्वार खोल दिया। शंभुनाथ का गला पूरी तरह सूख चुका था। क्या सेनापति भुजंग को मंत्री शंभुनाथ और मुरा के साथ होने का पता चल जाएगा? क्या शंभुनाथ मुरा के रिश्तेदार को फंसाने में कामयाब हो पाएंगे? चाणक्य को जीवित पाकर अब गजानन कौन सी अगली चाल चलेंगे? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।